लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्यारे बच्चों के लिए लाई हूँ मज़े की कहानी। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है बेफ़ायदा दोस्त। एक दफ़ा एक जंगल में बहुत से जानवर बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। वहीं एक खरगोश भी उस जंगल में रहता था। उसके बहुत से दोस्त थे और खरगोश को अपने दोस्तों पर बहुत फ़ख्र था। एक दिन खरगोश ने जंगली कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ें सुनी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उसी वक़्त मदद मांगने का फ़ैसला किया। वो जल्दी से अपने दोस्त हरन के पास चला गया। उसने उससे कहा, प्यारे दोस्त, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें अपने तेज सींगों से मारकर भगा सकते हैं? हरन ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने कहा, यह ठीक है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम ऐसा करो, रीछ से मदद मांग लो। वैसे तुम रीछ से मदद क्यों नहीं मांगते? खरगोश हरन की ये बात सुनकर रीछ की तरफ भागा। जब वो रीछ के पास पहुंचा तो उसने रीछ से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आप तो बहुत ही मजबूत हैं। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए हैं। बराए मेहरबानी आप उन्हें डराकर भगा दें। उसने बड़ी आजिज़ी के साथ रीछ से दरख्वास्त की। रीछ ने जब उसकी बात सुनी तो जवाब दिया, मैं माज़ूर हुआ हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ और थका भी बहुत हुआ हूँ। मुझे खाना खाने की तलाश है। बराए मेहरबानी तुम बंदर से जाके मदद मांग लो। बेचारा खरगोश बंदर, हाथी, बकरी, पांडा बहुत से जानवरों के पास मदद के लिए गया, मगर अफसोस कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार न था। वो समझ गया कि उसे अकेले ही कोई रास्ता सोचना होगा। तभी वो कुछ सोचते सोचते अचानक किसी झाड़ी के नीचे जाकर छुप गया और बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहा। जंगली कुत्ते अपने शिकार की तलाश में जंगल में आए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और खरगोश भी उन शिकारी कुत्तों की वजह से महफूज रहा। कुत्ते दूसरे जानवरों का ताक़ुब करते रहे, यहाँ तक कि वो थक हार कर वापस चले गए। नतीजा, इस वाक़े से खरगोश ने यह सीखा कि उसे अपने बेकार दोस्तों पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पे इन्हिसार नहीं करना, बल्कि ख़ुद ज़िंदा रहना सीखना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत अपना मसला खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे मदद मांगें हर दफ़ा कोई हमारी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसको भी कोई मजबूरी, परेशानी, कोई काम या कोई भूख प्यास, थकावट हो सकती है। इसलिए हो सकता है वो हमारी मदद ना कर सकता हो। तो हर वक्त अपनी मदद आपके लिए तैयार रहना चाहिए और अपने हर मसले को सबसे पहले खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए। शाबाश प्यारे बच्चों।